दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरडीपी क्या होता है। अब आपको ये वीडियो थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा कि हम फेसबुक टिप्स या फेसबुक के बारे में वीडियोस बनाते थे, अचानक से हम आरडीपी की बात क्यों कर रहे हैं अपने वीडियो में। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये कि अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं, कमाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से पेज हमारा जो है वो रेड हो जाता है, या फिर पेज हम ग्रो कर लेते हैं तो मोनेटाइज नहीं होता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ जाता है, या फिर पेज हमारा चल रहा होता है, हमारी अर्निंग हो रही होती है तो फिर उस पर अनओरिजिनल का इशू आ जाता है, या फिर पूरा पेज ही हमारा रेड हो जाता है। तो उसे ठीक करने के लिए, उसे ग्रीन करने के लिए हम आरडीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अगर आपका पेज भी रेड हो गया है और आप उसे ग्रीन करना चाहते हैं तो आपको आरडीपी के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। मैं अपने वीडियोज़ में बहुत सारे तरीके बताता हूँ पेज को ठीक करने का, पे आउट रिकवर करने का, तमाम तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीधा मेरे वीडियो पे कमेंट करके कहते हैं कि सर आप मेरे पेज को ठीक कर दीजिए, या जो भी काम है, जो भी इशू है उसे आप ठीक कर दीजिए। तो क्या ये पॉसिबल है? और जब मैं उनको रिप्लाई नहीं देता हूँ या फिर उनका काम नहीं कर पाता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि मेरे अंदर घमंड आ गया है, छोटा सा यूट्यूबर है पर घमंड इतना है। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर घमंड बिल्कुल नहीं है भाई। मैं हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प करने का मतलब क्या होता है अभी मैं टॉपिक पर आऊँगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, मेरे फेसबुक के लिए, मेरे इंस्टाग्राम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप लोगों को लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, मैं आप लोगों के काम नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करता हूँ। तो हेल्प करने का मतलब क्या होता है? हेल्प करने का मतलब मेरे हिसाब से यही होता है भाई, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको पूछना है कि भाई मुझे वहाँ पर जाना है, रास्ता बता दीजिए, तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि भाई ऐसे जाइए, वहाँ जाइए, ऐसे करके मुड़ जाइए, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि भाई आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, तो क्या ये पॉसिबल है? चलो एक लोग को मैं पहुंचा सकता हूँ, एक दो लोग का मैं काम कर सकता हूँ भाई, चलो ठीक है आपका मैं काम कर दूंगा, या फिर आपको जहाँ पर जाना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको मैं वहाँ पर पहुँचा दूंगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है फेसबुक वाली, ये हज़ारों लाखों लोगों की है इंडिया में। तो क्या मैं सबको जहाँ पर जाना है वहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ, या सबका मैं काम कर सकता हूँ? ये पॉसिबल है क्या? और जब मैं आप लोगों को इस प्रकार से रिप्लाई नहीं दे पाता, तो कभी कमेंट पे, मैसेज में, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं देता हूँ, या फिर आपके काम को मैं नहीं करता हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि मेरे अंदर घमंड आ गया है। तो भाई ऐसा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल बस यही मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पर जाना है, आप मुझसे रास्ता पूछेंगे तो मैं आपको रास्ता बताऊँगा कि भाई वहाँ पर जाने के लिए आप ऐसे जाइए, ये वाली बस ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, ऐसे घूम जाइएगा, फिर आपको वहाँ पर आपका गंतव्य स्थान जो है मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि भाई आप मुझे वहाँ पर छोड़ दो, पहुँचा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पूछने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, जिनकी प्रॉब्लम है वो हज़ारों लाखों में हैं। तो हज़ारों लाखों लोग मैं एक साथ मदद नहीं कर सकता हूँ। चलिए आते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक पर कि आरडीपी क्या होता है। तो आरडीपी देखिए होता है, आरडीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले बनाया था, सबसे पहले डेवलप किया था। जिसमें होता क्या है कि हम एक कंप्यूटर से, अपने एक कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से, अपने एक डिवाइस से, आप चाहें तो फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं, फ़ोन में वैसे यूज करना सुटेबल होता है, फ़ोन में वीपीएन काम करता है इसके अल्टरनेट पे। तो कंप्यूटर में बेसिकली हम आरडीपी को जब इंस्टॉल करेंगे, आरडीपी को जब सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हम अपने ही कंप्यूटर से किसी दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे। इसका अगर सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो आपने देखा होगा टीम व्यूवर एक एप्लीकेशन होता है जो कंप्यूटर में भी काम करता है, मोबाइल में भी काम करता है, जिसकी मदद से हम दूसरे के कंप्यूटर, लैपटॉप को एक्सेस करते हैं। अल्ट्रा व्यूअर होता है, एनडेस्क होता है, इस प्रकार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से किसी दूसरे का कंप्यूटर एक्सेस कर पाते हैं, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। आप समझ रहे हैं? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, आरडीपी इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन फेसबुक पेज को ठीक करने के लिए, फेसबुक अकाउंट को ठीक करने के लिए जो आरडीपी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब होता है कि उसे हमें अलग से लेना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरा पेज जो रेड हुआ है उसे मुझे ग्रीन करना है और मुझे अपने पेज को शिफ्ट करना है यूएसए में या किसी दूसरे कंट्री में, तो मुझे वहाँ की एक आरडीपी लेनी पड़ेगी। वहाँ पर मुझे कोई तो मेरा फ्रेंड होना चाहिए, कोई तो रिलेटिव होना चाहिए वहाँ पर, जिसका मैं कंप्यूटर एक्सेस कर सकूँ और अपने अकाउंट को मैं वहाँ पे ले जा सकूँ। तो ऐसे में हमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हमें आरडीपी देती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फेसबुक पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरडीपी प्रोवाइड करते हैं, आरडीपी आपको देते हैं, उसके कुछ पैसे लेते हैं, कुछ पैसे मतलब अच्छा चार्ज करते हैं वो लोग, और आपको एक वर्चुअल कंप्यूटर दे देते हैं। आपके कंप्यूटर में यूजर आईडी, पासवर्ड, आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन करके अपने कंप्यूटर पर घर बैठे एक दूसरा कंप्यूटर चला सकते हैं जो कि यूएसए में चलेगा, और फेसबुक को लगेगा कि वो जो कंप्यूटर है, जो काम चल रहा है उस कंप्यूटर में, जो आईडी लॉगिन है, जो पेज लॉगिन है, वो सब कुछ यूएसए में है, या फिर जिस भी कंट्री का आरडीपी है वहाँ का है। तो आरडीपी एक्चुअली ये होता है फेसबुक के लिए। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने पेज को ठीक करना है। तो
क्योंकि जब आपको अपने पेज को ठीक करना, आपका पेज रेड है, तो आपको आरडीपी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ है डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, मैंने आपको बता दिया है। फाइल शेयरिंग के लिए सबसे पहले इसे डेवलप किया गया था कि फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा सके। मैं यहाँ बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज सकता हूँ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल की मदद से। तो ये डेवलप किया गया था। अब यहाँ पर देखिए आरडीपी का इस्तेमाल हैकर भी करते हैं। अब हैकर क्या करते हैं, आरडीपी का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि आपका जब पेज हैक होता है तो कभी कभी आपको दिखता है आपका लोकेशन ताइवान है, आपका लोकेशन क्या है यूएसए है, आपका लोकेशन जापान है, चाइना है, पाकिस्तान है, अलग अलग लोकेशन आपको दिखता होगा कि आपका पेज वहां पे चला गया है। लेकिन एक्चुअली में जरूरी नहीं है कि आपका पेज उस कंट्री में गया हो या हैकर वहीं का हो सकता है हैकर आपके इंडिया का ही हो, उसने आरडीपी ले रखी हो और आरडीपी के थ्रू वो हैकिंग कर रहा है, तो उसका लोकेशन पता नहीं चलेगा नॉर्मल लोगों को। लेकिन साइबर सेल वाले जो होते हैं, जो क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट होती है, वो उनका लोकेशन पता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आरडीपी का जो आईपी एड्रेस उनको मिलेगा यूएसए का या किसी भी कंट्री का जहां भी आपका पेज दिख रहा है पाकिस्तान का, तो वहां के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनसे वो कांटेक्ट करेंगे, तो आरडीपी एक्चुअल आईपी एड्रेस आपको दे देगी जो कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। तो हैकर ऐसे पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बताती थी कि आरडीपी क्या होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैंने अब तक आपसे बोला है। अब चलिए इसे थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर, जिससे शायद आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर आप मेरे कंप्यूटर का लोकेशन देखेंगे तो आपको थोड़ी सी हैरानी हो सकती है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपना लोकेशन, माई लोकेशन। मैं यहाँ पे गूगल में ही सर्च करता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए मैंने सर्च किया माई लोकेशन, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो माई लोकेशन में दिख रहा है डाउनटाउन कांसस सिटी कुछ दिख रहा है। और अगर यहाँ पे मैं माई लोकेशन पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो देखिए मेरा जो लोकेशन है वो अभी आपको दिखेगा यूएसए का। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट का मेरा लोकेशन दिख रहा है, करेक्ट। और ये लोकेशन मेरा इंडिया का नहीं है, यूएसए का है। आप डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लोकेशन जो आपको दिख रहा है ये यूएसए का लोकेशन दिख रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये आरडीपी की मदद से आप कर सकते हैं, या आप चाहें तो वीपीएन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीपीएन उतना सिक्योर नहीं है। फेसबुक पेज को ठीक करने के लिए वीपीएन उतना वर्क नहीं करेगा जितना आरडीपी काम करता है। आरडीपी सटीक काम करता है आपके पेज को ग्रीन करने के लिए, आपके पेज को ठीक करने के लिए। वीपीएन काम नहीं करता है, कभी कभी शायद काम कर जाए लेकिन नॉर्मली काम नहीं करता है। अब अगर आप यहाँ पर मेरे फेसबुक पेज का लोकेशन देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं पेज को आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं, ये देखिए मेरा फेसबुक पेज है। और अगर मैं आपको अपने पेज का लोकेशन दिखाऊं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ माई लोकेशन, देखिए मेरे पेज का जो लोकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लोकेशन पे क्लिक करता हूँ और देखिए इंडिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ। तो ये मेरा लोकेशन, मेरे पेज का जो लोकेशन है वो है इंडिया का, उत्तर प्रदेश का लोकेशन मेरा दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया है दूसरा लोकेशन, जबकि कंप्यूटर एक ही है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो लोकेशन है वो यूएसए का है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, यूनाइटेड स्टेट। अब ये कैसे होता है यही आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जो भी फेसबुक अकाउंट लॉगिन करूंगा, क्योंकि ये यूएसए का लॉगिन आईडी है, सॉरी यूएसए का लोकेशन है, तो यहाँ पर जो भी मैं फेसबुक अकाउंट लॉगिन करूंगा, जो मेरा फेसबुक पेज चलेगा वो यूएसए में दिखाई देगा, मतलब यूएसए बेस्ड होगा। फेसबुक को लगेगा कि ये अकाउंट, ये फेसबुक पेज यूएसए में ही चल रहा है। मेरे पेज का, मेरे अकाउंट का लोकेशन फेसबुक का यूएसए का दिखाई देगा, आईपी एड्रेस वगैरह सब मेरा यूएसए का ही दिखाई देगा। ठीक है, तो अब ये लोकेशन आपको चेंज करना पड़ता है अपने पेज को ठीक करने के लिए, जो कि आरडीपी करता है। तो आरडीपी को सेटअप करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में यहाँ पे सर्च करना होता है रिमोट। यहाँ पर जैसे आप रिमोट लिखेंगे, देखिए यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग का एक ऑप्शन आ जाता है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन और सेटिंग। तो आप यहाँ पे चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा डिटेल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का। सबसे पहले आपको आरडीपी परचेस करनी पड़ेगी। आरडीपी परचेस कैसे करेंगे आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाई आरडीपी, यहाँ पर मैंने लिखा बाई आरडीपी फॉर विंडोज, ये मैंने लिखा विंडोज, ये मैंने लिखा बाई आरडीपी फॉर विंडोज। और यहाँ पर जैसे आप करेंगे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, बट ट्रस्टेड कौन सा है, कौन सा बेस्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप खुद से एक बार गूगल रिसर्च कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने सर्च किया है, तो यहाँ पर देखिए हमें आ गया है यहाँ पर ऑर्डर नाउ। अब देखेंगे आपको यहाँ पर क्या क्या दिखता है, आरडीपी में क्या हमें मिलता है वो आप थोड़ा देख लीजिए। $5.50 पर मंथ, मंथली है यहाँ पे, जिसमें हमें मिलता है 2 कोर। एक हमें वर्चुअल पीसी, मैंने आपको बताया ना कि हमें कंप्यूटर मिल जाता है अलग से हमारे ही कंप्यूटर में, जिसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 2.2 कोर का एक कंप्यूटर मिलेगा, 2 GB उसकी मेमोरी होगी, 40 GB हमें SSD उसमें मिलेगा और 500 MBPS की हमें स्पीड मिलेगी। ठीक है, उस कंप्यूटर में, जो कि हमारे इसी कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा और इसी में चलेगा। सेटअप कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। ठीक है, और देखिए दूसरा प्लान है यहाँ पर $11 पर मंथ का है। इस पर हमें 4 कोर का पीसी मिलेगा, 4 कोर का पीसी मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 4 GB हमें रैम मिलेगा, 80 GB का हमें SSD स्टोर मिलेगा। ठीक है, एनवीडिया मिलेगा और 1 GBps की हमें स्पीड मिलेगी। वहीं पर आप देखेंगे $45 अगर हम पर मंथ का लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 16 कोर का हमें मिलेगा पीसी,
वर्चुअल पीसी 16 GB रैम मिलेगा, 160 GB का हमें SSD मिलेगा, 2 TB का हमें स्पीड मिलेगा, जो इंटरनेट स्पीड मिलेगी हमें 2 Gbps का मिलेगा। मतलब हम इंटरनेट भी वहीं का यूज कर सकते हैं, हमें अपने इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमारे कंप्यूटर में तो इंटरनेट होना चाहिए, बट उस RDP में जो हम इंटरनेट यूज करेंगे ना, वो वहीं का रहेगा जहां से हम RDP परचेस करेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, बाई RDP मैंने आप सर्च किया है, बाई बेस्ट RDP, यहाँ पे लिखता हूँ बाई बेस्ट RDP फॉर विंडोज, ये मैंने लिखा। तो अब देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं। जैसे ये देखिए एक वेबसाइट ये है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ ऐड वगैरह आ गए इस RDP से रिलेटेड। तो इनके जो होते हैं ना, मतलब प्लान होते हैं, वो मंथली होते हैं, मंथली प्लान आपको लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, फेसबुक पे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे आपको। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ग्रुप बनाऊं या फिर आपको बताऊं कि आप RDP कैसे परचेस करेंगे, कहां से परचेस करेंगे। तो बहुत सारे ऐसी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको इसे सबसे पहले परचेस करना पड़ेगा। जब आप इसे परचेस करेंगे मंथली प्लान पे, आप जो भी मंथली प्लान लेना चाहें, तो यहाँ पर आपको मैंने जैसे कि दिखाया RDP सर्वर में क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये चीज दिखाया ना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने जो प्लान देखा है, कोई दूसरा पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पर आप प्लान जो देख रहे हैं 4 GB रैम है, 2 कोर CPU मिलेगा हमको। तो 2 कोर का CPU मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि स्पीड थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कम से कम 8 GB रैम, 4 कोर का CPU होना चाहिए, और अच्छी ये SSD होनी चाहिए, और स्पीड भी हमें अच्छी लेनी चाहिए, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। और इसका जो चार्ज आप देख रहे हैं कि $15 आ रहा है, लेकिन बेस्ट क्या होगा, आपको जितना महंगा आप लेंगे उतना अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है $60-67 तक, इस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टोटल आपका ओवरऑल जो भी आएगा टैक्स जोड़ के, वो आपको पे करना पड़ेगा। पे करेंगे तो 32 GB रैम का हमें कंप्यूटर मिलेगा, 16 कोर का CPU रहेगा, 400 GB का हमें SSD मिलेगा, स्टोरेज मतलब मिल जाएगा हमें उसमें, और 500 Mbps का हमें स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्लान भी मंथली ही है। तो इस प्रकार से देखिए हमें एक PC, वर्चुअल PC मिल जाएगा, जिसे हम अपने इस कंप्यूटर से एक्सेस कर पाएंगे। जब हम इसे परचेस करेंगे, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट वगैरह करेंगे, तो हमें RDP मिल जाएगा। RDP में क्या हमें मिलेगा, एक हमें PC का नाम मिलेगा, एक IP एड्रेस मिलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, जिसे हमें सेटअप करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो हमने सेटअप, ये वाला पेज हमने ओपन किया था ना अपने कंप्यूटर में, इसे मैं बंद कर लेता हूँ एक को। ये देखिए, ये हमें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पर हमें IP एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा। यहाँ पर शो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे IP एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड जो हमें मिलेगा वो यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें डिस्प्ले का ऑप्शन आता है। डिस्प्ले में आप चाहें तो क्या सेटअप लेना चाहते हैं, जो आप RDP खरीदेंगे, चाहे USA का खरीदिए, नेपाल का खरीदिए, किसी दूसरे कंट्री का जो आप RDP ले रहे हैं, उसका कंप्यूटर का रेजोल्यूशन आप क्या रखना चाहते हैं। अगर आपके कंप्यूटर का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है तो आप इसे फुल स्क्रीन या हाई HD 4K पर कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा फुल स्क्रीन रखिए। और यहाँ पर लोकल रिसोर्सेज आप चाहे तो सेटिंग कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का जो सेटिंग है, ये सारी अपने मतलब जो भी सेटिंग्स है वो आपको अपने हिसाब से करना है। मेन आपको यहाँ पर IP एड्रेस, यूजर ID सब कुछ मिलेगा। आपको इसे लॉगिन करके कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ता है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको कनेक्ट करने पर जब ऑप्शन आएगा, जब आपको ID मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, जब आप यहाँ पर सेटअप करेंगे, कनेक्ट करेंगे ना, तो आपका एक वर्चुअल कंप्यूटर यहाँ पे बन जाएगा। आपको यहाँ पर एक वर्चुअल कंप्यूटर, यहाँ पे आपको सिंपली आना पड़ेगा, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे अपने PC पे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी कनेक्शन रहेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक बार, यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये देखिए सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। ये चीज़ आपका इनेबल होना चाहिए। इनेबल रिमोट डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में ये इनेबल होना चाहिए। इसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन सेटअप करना है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। ये रिमोट डेस्कटॉप REMOTE रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। ये आपको सेटअप करना है। ID पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, RDP के थ्रू जब परचेस करेंगे ये मिलेगा। अब यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो थोड़े हाई होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं $60-70, लगभग $65-70 आपको महीने का पे करना पड़ेगा RDP लेने के लिए, जिसमें आपको 32 GB रैम का कंप्यूटर मिलेगा, 16 GB का कोर CPU मिलेगा। तो ये RDP जब आप ले लेंगे ना, तो आपका एक वर्चुअल कंप्यूटर आपके इसी कंप्यूटर में हो जाएगा, और उसी में आपको अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है, पेज को ट्रांसफर करना पड़ता है। जब आपका पेज ट्रांसफर हो जाएगा, अब ID जब आप पेज को ठीक करना चाहेंगे तो आपकी ID भी USA की होनी चाहिए। तो जो आपका RDP होगा उसी में आपको एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा USA में, और अपने पेज को USA में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं USA बोल रहा हूँ, आप किसी भी कंट्री को ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पेज पर क्या इशू चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। पाकिस्तान भी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, दूसरी कंट्री भी हो सकती है। तो RDP पे आप काम करेंगे, कुछ दिन काम करेंगे तो आपका जो पेज रेड हो जाता है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है।
अब आरडीपी पे काम कैसे करना है, एक्चुअली आपको काम क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने आरडीपी लेना है, आपको अपने पेज को ठीक करना है, तो आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा।